ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप बहुत सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या दिखा रहे हैं डिवाइन, अब आपको कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी क्या दिख रही है और ये रिश्ता किस तरफ मुड़ रहा है। आखिर आपको क्या इस रिश्ते में अब एक डिसीज़न बनाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। जो भी कार्ड्स के थ्रू आएगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताने की और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। बाकी ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना है और कोशिश करना है कि इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि इसे आप अपनी नाम राशि और सन मून साइन जिससे आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिससे आपको ज़्यादा पता चलता है, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होती हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जल्दी से अब इस रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट अपने गणेश जी का नाम लेके, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट। वर्गो यानी कि कन्या राशि। फ्रेंड्स हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आज रीडिंग बनाने लगे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या दिख रहा है उससे पहले हम निकाल रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप की एक कंबाइंड एनर्जी। वो देखेंगे। 2 of Swords, 7 of Pentacles, 5 of Wands एंड Knight of Wands। देखिए वर्गो, आप दोनों के पता रिलेशनशिप में दिक्कत क्या है। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आप दोनों का एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप अपनी पुरानी बातें नहीं छोड़ते, आप लोग कांस्टेंट झगड़े करते हो। आप लोग पहले झगड़े करते हो, फिर आप दोनों दूर हो जाते हो, फिर आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हो एंड देन फिर आप दोबारा से अपनी पुरानी बैक हिस्ट्री देखने लगते हो कि हम दोनों तो कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम दोनों के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, हमने तो लाइफ में मिलकर कितना कुछ अचीव किया है। देखो अगर आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और इतनी चीज़ें आपने अच्छी की भी हैं अपनी लाइफ में, तो फिर आप लोग क्यों इतना इंटैंगल्ड हो जाते हो, आपस में टैंगल्ड हो जाते हो। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। उलझ जाते हो। आपको इन झगड़ों को, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इन झगड़ों को एड्रेस नहीं करोगे, अगर आप इन झगड़ों को बढ़ाते जाओगे, आपस में चीज़ों को नहीं रिजॉल्व करोगे, तो फिर ये कन्फ्यूजन बढ़ता ही जाएगा और ये कन्फ्यूजन आप दोनों का बिल्कुल रिजॉल्व नहीं होगा। मुझे फिलहाल आप दोनों की रिलेशनशिप की ये कंबाइंड एनर्जी नज़र आ रही है। अब मैं देखती हूँ हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या अब आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना चाहिए आगे बढ़ने का। कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Swords, the Hierophant, Ace of Cups। बिल्कुल आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए। ना सिर्फ आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को प्यार करते हैं, बल्कि आपकी इस पर्सन के साथ लाइफ में स्टेबिलिटी है। आपको क्या काम करना है, 2 चीज़ें करनी है। पहला, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर थोड़ी सी भी चीज़ आउट ऑफ द वे करता है, आप उसको संभाल नहीं पाते, ना ही पेशेंस रख पाते हैं। वो पेशेंस, वो समझदारी आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी। जितना ज़्यादा आप एक ऐसे रास्ते पे चलेंगे जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कोई इंसान कोई चीज़ गलत कर रहा है तो वो उसकी सोल कर रही है, उससे करवा रही है, या तो वो उसके लेसन्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है कार्मिक जो आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट हो रहा है। ये सब आपको समझना होगा। आप अगर अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं
सो आपके लिए न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आए हैं, न्यू ग्रोथ के कार्ड आए हैं, बट उसके लिए आपको इस रिश्ते में रुक के सारी चीज़ों को समझना होगा और बैलेंस करके चलना होगा। सो ये है आप लोगों के लिए इस बहुत बड़े सवाल का जवाब। यू शुड वेट, यू शुड नॉट मूव ऑन वर्गो राशि। अब हम देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। सो डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन, मैंने आपको क्या यही चीज़ मैंने बोली आपको कि आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ना होगा। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, कि आपको डिवाइन पीछे से क्या कह रहा है, वो आपको क्या समझाना चाहता है। उसने ये टफ पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए डाला कहीं ना कहीं ताकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बेसिक लेसन्स हैं या कुछ ऐसे अधूरे लेसन्स हैं या कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो इस पर्सन की वजह से पूरे होंगे। तो इंगेज करें अपने आप को, लाइफ की खुद की डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। देन वी हैव डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। दिस टाइम इज नॉट suitable फॉर यू राइट नाउ। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। तो इसमें भी आपको वेट करने को ही कहा जा रहा है, और वो मैंने भी आपसे यही कहा कि वेट फॉर द राइट टाइम। अभी फिलहाल आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ना किसी से झगड़े में या बहस में पड़ना है। जितना हो सके पेशेंस से आपको गुजारा करना है। ऑल राइट, सो माय डियर वर्गो, ये है आपके इस सवाल का जवाब एंड आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। बाकी मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।